देखा यहाँ पर में महिलाओं में बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है और बड़े उत्साह के साथ में ये श्रामणेर का जो कार्यक्रम है रखा गया है। यहाँ पर महिला यहाँ पर उपस्थित है और हम जैसा देखते हैं यहाँ पर में कुछ बच्चे भी यहाँ पर में श्रामणेर दीक्षा लिए हुए हैं और साथ में हमारे साथ में एक महिला भिक्षुनी भी है। उन्होंने भी बुद्ध धम्म का चीवर जो है यहाँ पर में लिया हुआ है, तो हम जानते हैं उनसे। आपका परिचय बताइए सबसे पहले। माया। आपने जो चीवर धारण किया है एक महिला होकर, तो क्या भिक्षु संघ में महिलाओं का स्थान है? हाँ। क्या कारण है कि आपने ये भिक्षु का चीवर लिया है? मेरी बहुत इच्छा थी, इसीलिए मैंने ये चीवर धारण की आहे। आणि म्हणून आपला हा भिक्षू संघ मागं गेला आहे। तर प्रत्येक घरातून कोणी नाही कोणी भिक्षू बनलं पाहिजे। श्रमण संस्कृती ही नव्यानं सुरू केली पाहिजे। कोणी श्रमण बनले पाहिजे तर कोणी भिक्षू बनले पाहिजे। कारण काय हा बुद्ध धम्माला बुद्ध आणि उपासक यांच्याशिवाय मार्ग नाही आणि बुद्ध धम्म हा सर्वात श्रेष्ठ धम्म आहे की याच्यामध्ये जातीभेद नाही, काही विटंबना नाही। म्हणून हा धम्म लोकांना कळत नाही। आपले लोक इकडे तिकडे भटकत आहेत, पण न भटकण्यापेक्षा श्रमण बनून आपलं जीवन कसं जगावं हा एक जगण्याचा मार्ग आहे। हे संस्कृती श्रमण संस्कृती म्हणजे हा आपलं जीवन कसं जगावं हा जगण्याचा मार्ग आहे, आम्हाला भगवान बुद्धाने दिलेला आहे। कार्यक्रम के जो आयोजक है, जो आयोजक समिति है या यहाँ के जो इस परिसर के रहवासी जो लोग हैं उनसे भी उनकी जानकारी लेते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन किस लिए और किस स्वरूप में किया गया। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम भरत बंसोड़ है। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है ये किस मकसद से कार्यक्रम लगाया गया? बुद्ध ने जो 5 भिक्षु को आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो धम्म की दीक्षा दी थी, वो पहला धम्म दीक्षा समारंभ यानी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन। ये बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन दिन अभी के 2500 साल पहले हुआ था। अभी के लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसके पहले भी बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन दिन किया था, जो इसके बाद में बाबा साहब ने 1956 को जो धम्म चक्र प्रवर्तन करके इस देश के दलित शोषित लोगों को बुद्ध धम्म का दिया है। और लोगों को जागृति जागृति होना चाहिए कि बाबा साहब के पहले भी कोई महान व्यक्ति हो गए थे जिन्होंने इस पृथ्वी के मानव को मानव कल्याण के लिए बुद्ध धम्म का संदेश दिया था, बुद्ध धम्म दिया था, धम्म की दीक्षा दी थी। वो दिन लोगों को मालूम होना चाहिए करके हमने ये प्रोग्राम का कार्यक्रम का आयोजन रखा है। जैसा कि आपने बताया कि ये देश बुद्ध का है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यहाँ पर में एक धम्म क्रांति की थी, तो अब फिर से क्यों इस देश में धम्म के जो लोग हैं उनको फिर से क्रांति करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? बाबा साहब के विचार लोगों तक जाना चाहिए। बाबा साहब ने जो मानव कल्याण के लिए कार्य किया था, वो थोड़ी कोई लोग यानी बाबा साहब के जो मानव कल्याण का मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पे चले गए थे करके, जिनको जानी जागृति हो गई कि नहीं भाई ये दूसरे रास्ते से लोग जा रहे, इससे ये देश का भला होने वाला नहीं है, लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है, लोगों को सही लोकशाही की जानी जागृति होने वाली नहीं है करके दोबारा जिनको जानी हो गई कि मानव कल्याण के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, अच्छी बातें लोगों तक जाना चाहिए। आपने लोकशाही की बात की और इसी लोकशाही के देश में अभी नया संसद बना, उस संसद के अंदर में ब्राह्मणशाही का एक प्रतीक लगाया गया जिसको सेंगोल कहा जाता है। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अभी उसके बारे में वो बोलते हैं कि हमें पुरानी व्यवस्था लाना है, जो पुरानी व्यवस्था चातुर्वर्णी व्यवस्था है, और लोगों को गुमराह करके वो कहते हैं कि हमें राम राज्य लाना है, पुरानी व्यवस्था लाना है, जो कि इनको ये लोकशाही और बाबा साहब ने दिया है वो जो संविधान उनको मंजूर नहीं है, और इस देश को दोबारा और गुलामी में लेके जाना चाहते हैं करके बोलते हैं कि वो हमारी पुरानी व्यवस्था अलग होना चाहिए। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार भी दिया था और इस देश के लोगों को कहा था आपको राज्य करती जमात बनना है, तो क्या लगता है आपको ये वोट का जो अधिकार है वो आपका सुरक्षित है? वोट का अधिकार सुरक्षित है, मगर लोग उसका सही उपयोग नहीं कर रहे,
वो उनकी जिम्मेदारी है। उनको वो अपने थोड़े से लालच के लिए अपना वोट बेच रहे हैं, उनको अपने वोट की कीमत मालूम नहीं हो गई करके उसको उसकी जानी नहीं हो रही। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय वामन मेश्राम साहब, ये पूरे देश भर में एक जागृति का कार्यक्रम चला रहे हैं, परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो क्या आप लोग भी उस ईवीएम मशीन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? जी हाँ, ईवीएम मशीन में जो वोट डालते हैं वो कहाँ जाता है ये मालूम नहीं होता। बैलेट पेपर पे जो वोट डालते हैं गिनती के समय में मालूम होता है कि इतने लोगों ने इनको वोट दिए, मगर मशीन में जाने वाला वोट वो कैसा वहाँ आया ये मालूम नहीं होता करके। हो सकता है मशीन में फॉल्ट भी हो सकता है या फॉल्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो मानव निर्मित मशीन है, उसमें कंट्रोल मानव के हाथ में रहता है, इसलिए उसमें कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो सकती है करके उस पर विश्वास नहीं है। देखिए भाई साहब, ईवीएम में गड़बड़ होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें समझा के दिए कि ईवीएम में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट वोट नहीं हो सकता। जैसा अपन एक गांव से दूसरे गांव एसटी से जाते हैं तो कंडक्टर लोग हमें टिकट का हमारे हाथ में थमा देते हैं, तो गारंटी होती है कि हमने जो टिकट लिए उसका पैसा। तो ऐसा जो वीवीपैट का जो मुद्दा है, वीवीपैट में गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जो दिखता है वो एक्चुअली नहीं होता। जैसा कि हम उन्नाले में क्या बरसात में जाते हैं तो रास्ते में हमें जैसा डामरीकरण होता है वहाँ हमें पानी दिखता है, नदी जाओ तो पानी दिखता नहीं, उसको हम मृगजल बोलते हैं। वो ऐसा भी हो सकता है। हमारा वोट का जो वैल्यू है हमें मालूम होना चाहिए, तो वीवीपैट से निकलने वाली चिट्ठी हमारे हाथ में होना चाहिए और डिब्बे में हम डालेंगे, उसका काउंटिंग होना चाहिए, तो हमें हमारा वोट का वैल्यू हमें मालूम हो जाएगा। यही तो गड़बड़ है लोकशाही में, और यही तो ईवीएम के माध्यम से लोकशाही हमारी नष्ट हो रही है। जैसा कि हम वोट देते हैं वो उम्मीदवार चुन के नहीं आता, वो ईवीएम के माध्यम से चुनाव होता है, वही उम्मीदवार चुन के आता है। हमें करना चाहिए कि ईवीएम के बारे में आंदोलन करना चाहिए। जो वीवीपैट से निकलने वाली चिट्ठी है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, हम डिब्बे में डालेंगे और उसकी काउंटिंग होनी चाहिए। थैंक यू। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने लोकशाही की बात की, तो अभी देश में एक चर्चा चल रही है कॉमन सिविल कोड के बारे में, जिसमें कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लोगों के जो हक अधिकार है वो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नाम का एक संगठन है जिसने पूरे देश भर में भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। तो क्या ये जो मामला है ये सिर्फ आदिवासियों का है या मुस्लिमों का है? कहीं ना कहीं इसका असर बौद्ध लोगों का भी पड़ने वाला है। यस, ये लोकशाही ख़त्म करने का षड्यंत्र है। जो अल्पसंख्यक है वो सभी लोगों को, बहुजनों को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो कोई ये अच्छी बात नहीं है। हमें बहुजनों को आंदोलन करने के सिवाय अभी दूसरा पर्याय नहीं है।